मैं परवीन कातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, वॉल्यूम यानी आयतन। तो आयतन किसे कहते हैं और आयतन किन आकृतियों का निकाला जाता है, कैसी वो आकृतियां होती है, इसके बारे में हमने जाना था। और हमने उस वीडियो में क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ किसे कहते हैं, उसके सूत्र क्या होते हैं और कुछ सवालों को भी हमने हल किया था। तो आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि क्यूब यानी घन किसे कहते हैं। यानी क्यूब किसे कहते हैं, तो छह वर्गाकार सतहों से घिरी आकृति को घन कहते हैं। सतह कह सकते हैं, पृष्ठ कह सकते हैं, फलक कह सकते हैं। यानी जिसके छह वर्गाकार फलक होंगे या पृष्ठ होंगे, उनसे घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं, यानी क्यूब कहते हैं। अब घन की आकृति कैसे होती है, तो यहाँ पर आपके सामने मैं बना रही हूं। तो देखिए, इस तरीके से आपको बनाना है। एक वर्ग बना लेना है पहले, और उसके आधे में से फिर एक और वर्ग आपको बना लेना है और इसके ये कोने आपको मिला देने हैं। तो हमारे सामने घन की आकृति बनकर तैयार हो जाएगी। घन की आकृति बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, छह वर्गाकार सतह होती है। छह वर्गाकार सतह होती है। तो हमने वर्ग पढ़ा था कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। हमने जब परिमाप और क्षेत्रफल टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने जाना था कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती। तो वर्गाकार सतहों से बना है, इसलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, इसके क्या क्या अंग है। तो इसमें फलक की अगर हम बात कर ले कि घन के कितने फलक होते हैं या सतह होती है, या पृष्ठ की बात कर ले कि घन के कितने पृष्ठ होते हैं, तो घन के कितने पृष्ठ होते हैं, तो आपको मैंने बताया था जब घना पढ़ाया था कि आपके कमरे को जब आप देखोगे तो कमरे में ऊपर छत भी होती है, नीचे फर्श होता है और चार दीवारें होती है। तो छह हो गए। तो आमने सामने की दीवारें यानी इधर की और इधर की, फिर इधर की और इधर की, और ऊपर छत और नीचे फर्श, ठीक है। तो छह फलक के छह के छह ही वर्गाकार है। तो कितने फलक होते हैं, छह फलक या छह पृष्ठ होते हैं घन में, ठीक है। घन और घनाभ में समान ही होते हैं। छह फलक घनाभ में होते हैं तो घन में भी छह ही फलक या पृष्ठ बोल सकते हैं। जैसे आगे वाला, फिर एक पीछे वाला, दो ऊपर वाला, नीचे वाला, चार इधर वाला, छह, ठीक है। अब बात कर ली जाए कि इसमें कितने शीर्ष होते हैं। जैसे घनाभ में हमने पढ़ा था कि घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं, तो घन के कितने शीर्ष होंगे, तो शीर्ष किसे कहते हैं, जहां पर इसकी 3 भुजाएं आकर मिलेगी उस कोने को हम शीर्ष कहते हैं। तो ये हमारा एक शीर्ष हो गया, ये दूसरा शीर्ष हो गया, ये 3 और ये 4 ऊपर के, और 1 2 3 और 4 नीचे के। तो 4 कितने शीर्ष हो गए, 8 शीर्ष हो गए। कितने शीर्ष हो गए, 8। तो घन में भी 8 शीर्ष होते हैं और घनाभ में भी 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। अब बात कर ली जाए इसके किनारे की कि कितने इसमें किनारे या कोर होती है। किनारे यानी भुजाएं भी बोल सकते हैं हम। तो कितने किनारे होते हैं, तो देखिए नीचे एक किनारा, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4, ठीक है। ऊपर के गिनते हैं तो 5 6 7 और 8, और ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12। तो 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो घन और घनाभ में समान ही होते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि घन में भी 6 फलक होते हैं और घनाभ में भी 6 फलक होते हैं। घन में भी 8 शीर्ष होते हैं और घनाभ में भी 8 शीर्ष होते हैं, और घन में भी 12 किनारे होते हैं और घनाभ में भी 12 किनारे होते हैं, समान होते हैं। बस क्या चीज चेंज होगी कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, जबकि घन में हमारे ये वर्गाकार सतहों से बना है। तो जब इसको हम कहेंगे तो ये इसकी लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई होगी, ठीक है। लेकिन तीनों ही समान होगी तो फिर उनको हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं लिख सकते। अगर तीनों ही समान है तो फिर हम उनको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या कहेंगे कि लंबाई भी क्या है, हमारी भुजा है, और ये चौड़ाई भी हमारी भुजा है, और ये जो ऊंचाई है वो भी हमारी भुजा है। यानी तीनों ही हमारी भुजा हो जाएगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही हमारी भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर समान हो जाएगी। 6 वर्गाकार से बना है
तो इनकी समान हो जाएगी, इसलिए इनको नाम दे दिया भुजा। यानी तीनों ही भुजा होगी, लंबाई भी भुजा, चौड़ाई भुजा और ऊंचाई भी भुजा। ठीक है। अब अगर दैनिक जीवन में बात कर ली जाए कि क्यूब के उदाहरण क्या मिलते हैं दैनिक जीवन में, तो आपने लूडो गेम खेला होगा। लूडो जो गेम खेलते हैं उसकी जो डाइस होती है, यानी पासा जो होता है, अगर आम भाषा में कहे कि जो काटी होती है खेलने की, तो वो क्या होती है, वो किस आकार की होती है, घन आकार की होती है। किस आकार की होती है, घन आकार की होती है। सांप सीढ़ी भी आपने खेली होगी, तो सांप सीढ़ी में भी जो हमारा जो डाइस होता है, पासा होता है, वो भी हमारा घन का ही उदाहरण होता है। एक हम कलर बदलने वाला जो लेके आते हैं, वो भी हमारा क्यूब ही होता है, उसका ही उदाहरण होता है। ठीक है। तो ये दैनिक जीवन में ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर अब बात कर ली जाए कि इसके आयतन में इकाई क्या लगाएंगे, तो किसी भी आकृति का अगर हम आयतन निकालते हैं, किसी भी आकृति का आयतन निकालते हैं, तो आयतन की इकाई हमारी घन होती है। अगर हमारी विमाएं मीटर में है तो घन मीटर हो जाएगी, या हम कह सकते हैं मीटर की घात 3 यानी मीटर क्यूब। ठीक है। और अगर हमारी विमाएं सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर, या फिर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है। 3 क्यों होगा, क्योंकि इसमें 3 चीजें चलेगी। यानी ये जो घन वाली जो आकृति है हमारी, वो 3 डायमेंशनल है, यानी त्रिआयामी आकृति हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं का ही हम वॉल्यूम निकालते हैं। 2 डायमेंशनल या बोले कि द्विआयामी आकृतियों का हम वॉल्यूम नहीं निकालते, त्रिआयामी आकृतियों का हम वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, आयतन निकालते हैं। तो यहाँ पर ये त्रिआयामी आकृति, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई, लेकिन सारी समान है, इसलिए भुजा 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 हमने इनको नाम दे दिया। ठीक है। तो इकाई क्या हो जाएगी, 3 बार गुणा होंगे, तो हमारी जो इकाई है वो भी गुणा होगी, तो घात 3 लग जाएगी। क्षेत्रफल में क्या लगता है, घात 2, क्योंकि वहां पर हमारी 2 ही होती है, लंबाई चौड़ाई या भुजा। ठीक है। तो वहां पर 2 बार गुणा होती है इकाई, तो घात 2 लगती है, यहाँ 3 लगती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है। अब बात करें कि घन का आयतन क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं घन का आयतन क्या होगा। तो आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से करते हैं, तो तीनों इसकी समान है, तो हमारे आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, यानी आयतन का मतलब कितना स्थान वो घेर रही है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी घेरेगी, इसलिए उनको 3D आकृति है, 3 डायमेंशनल कहते हैं। तो भुजा गुणा में भुजा गुणा में भुजा, भुजा गुणा में भुजा गुणा में भुजा, या कह सकते हैं कि भुजा क्यूब यानी भुजा की घात 3, क्यूब का मतलब घन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा घन का आयतन। अब घन का आयतन हमें दिया हो, ठीक है, और अगर हमें भुजा निकालनी हो तो हम कैसे भुजा निकालेंगे, तो सूत्रों को रटने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि घन का आयतन निकाला तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी समान थी, तो भुजा गुणा में भुजा। जबकि घनाभ में क्या होता था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है। यहाँ पर भुजा गुणा में भुजा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर भुजा निकालनी है, क्या निकालनी है, हमें भुजा निकालनी है। तो भुजा निकालेंगे तो भुजा के क्या लग रहा है, हमारे क्यूब घात 3 लग रही है। जब घात 3 किसी की हट जाती है तो इधर हमारे क्या लग जाएगा, क्यूब आयतन हो जाएगा, अंडर रूट क्यूब आयतन, यानी क्यूब अंडर रूट आयतन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। आयतन हमारे अंडर रूट क्यूब में चला जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे भुजा निकालने का सूत्र। ठीक है। अब बात करें कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब कितने पृष्ठ, इसके 6 पृष्ठ, उन 6 के 6 पृष्ठों का पूरा क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हमें पता है कि इसके सारे के सारे पृष्ठ है वो वर्गाकार है, क्या है, वर्गाकार है। तो 6 के 6 का निकालेंगे तो एक वर्ग का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, भुजा गुणा में भुजा पढ़ा था। तो यहाँ पर 6 ही ऐसे कैसे 6 वर्गाकार है, सतह हमारे पृष्ठ है। तो फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर ली जाए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो,
तो क्या हो जाएगा हमारे, इसके 6 पृष्ठ होते हैं और 6 के 6 ही वर्गाकार होते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारे भुजा की स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी भुजा की घात 2। तो यहाँ पर 6 ऐसे कैसे, तो 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 गुणा में भुजा की घात 2 इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा। रटना नहीं है दोस्तों, आकृति दिमाग में फिट कर लेनी है, आकृति का चित्र दिमाग में लाना है कि घन का आकार कैसा होता है, किससे वो बना होता है, तभी हमें सूत्र रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना रटना पड़ेगा और घन में घन आपका लगा देंगे और घन आप में घन का लगा देंगे, उल्टा हो जाएगा काम। ठीक है, तो दोस्तों आकृति को ध्यान रखना है, इसलिए पूरी आकृति मैंने आपको समझाई है कि कैसे क्या इसमें होता है। ठीक है, अब मान लो हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ हो और कहे कि घन की भुजा क्या होगी, घन की भुजा क्या होगी, हमें भुजा निकालनी है। तो देखिए दोस्तों 6 यहाँ पर गुणा है तो यहाँ भाग में चला जाएगा और इसके घात 2 लग रही है, तो जब घात 2 हटेगी इसकी तो इधर वाले पक्ष में हमारे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो सूत्र बन जाएगा हमारा अंडर रूट पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अंडर रूट पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में 6, अंडर रूट पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में 6, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से भुजा निकालने का सूत्र अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, हमें तो ये याद रखना है, ये अपने आप ही बन जाएगा। अब बात आती है घन का विकर्ण निकालने का। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या, तो विकर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले बात कर ली जाए कि विकर्ण किसे कहते हैं। तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी विकर्ण हमारे कब काम आता है, तो हम जब कभी कमरे में लंबी से लंबी छड़ या लंबी से लंबी बांस का डंडा इस तरीके से रखने की बात हो जाए, सर्वाधिक लंबी छड़ रखी जा सकती है, बांस का डंडा रखा जा सकता है, तब हम विकर्ण निकालते हैं। यानी तिरछा करके हम रखते हैं तो लंबाई ज्यादा होती है आड़ा रखने के बजाय। ठीक है, तो घन का विकर्ण निकालते हैं। तो घन का विकर्ण क्या होता है, तो अंडर रूट 3 गुणा में भुजा, अंडर रूट 3 गुणा में भुजा हो जाएगा हमारा घन का विकर्ण निकालने का, क्योंकि वर्ग का होता था हमारे अंडर रूट 2 गुणा में भुजा और विकर्ण का हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणा में भुजा। अब हमें विकर्ण दे रखा और विकर्ण से हमें घन की भुजा निकालनी हो तो उसका सूत्र क्या बन जाएगा, तो अंडर रूट 3 यहाँ गुणा है तो भाग में चला जाएगा, तो सूत्र बन जाएगा दोस्तों विकर्ण बटा में अंडर रूट 3, विकर्ण बटा में अंडर रूट 3 इसका सूत्र बन जाएगा। तो दोस्तों सूत्र कहीं से नहीं आए, सूत्र बन गए हैं कि कैसे हम आयतन निकालेंगे और कैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। जब आकृति आपको समझ में आ जाएगी तो सूत्र तो अपने आप ही बन जाएंगे, सूत्रों को रटने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। आयतन की इकाई क्या होती है हमने जान लिया है, कोई भी आकृति हो, चाहे वो घन हो, चाहे वो घनाभ हो, चाहे वो शंकु हो, चाहे वो बेलन हो, अगर हम किसी का आयतन निकाल रहे हैं तो घन लगाएंगे या फिर उसकी इकाई में घात 3 या क्यूब लगा देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इकाई का आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। साथ ही साथ इनकी जो विमाएं होगी उनको भी हमें ध्यान रखना है कि विमाएं समान है या नहीं है, अगर समान नहीं है तो समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा कर ली कि घन किसे कहते हैं, घन के कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। शीर्षों की बात की तो शीर्ष 8 होते हैं और किनारों की बात कर ले तो किनारे 12 होते हैं। तो ये तीनों चीज तो हमारी घनाभ में भी होती थी, लेकिन अब बात कर ली जाए कि घन की जो होती है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, जबकि घन की भुजाई होती है, क्योंकि तीनों ही समान होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्यों होती है, क्योंकि ये वर्गाकार सतहों से बना होता है और हमारा घनाभ आयताकार सतहों से बना होता है, इसलिए इसकी 3 वर्गाकार बनी हुई है, इसलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो जाएगी। तो फिर भुजा कहेंगे, लंबाई को भुजा कहेंगे, चौड़ाई को भुजा कहेंगे और ऊंचाई को भी भुजा कहेंगे। तो घन का आयतन का अगर हमने सूत्र निकाला तो घन का आयतन आ गया भुजा गुणा में भुजा। ठीक है, तो भुजा की घात 3 या भुजा क्यूब कह सकते हैं। और जब हमें भुजा निकालनी और आयतन हमें दिया हो तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट क्यूब आयतन। ठीक है, यानी इसका हमें आयतन का घन निकालना होगा। ठीक है, अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर ली जाए, यानी पूरे पृष्ठों की, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पूरे पृष्ठ, 6 पृष्ठ होते हैं और 6 के 6 ही वर्गाकार होते हैं। तो एक पृष्ठ का हमारे पास होगा वर्गाकार का भुजा गुणा में भुजा, हमें 6 का निकालना है तो 6 से गुणा कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा में
भुजा की घात 2 या भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो और हमें भुजा निकालनी हो तो उसका सूत्र हो जाएगा अंडर रूट पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में 6। घन के विकर्ण की बात की जाए तो घन का विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट 3 गुणा में भुजा। तो विकर्ण से भुजा निकाल सकते हैं हम विकर्ण बटा में अंडर रूट 3। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आकृति प्लस इसके सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन सूत्रों का इस्तेमाल हम सवाल में कैसे करेंगे तो जानते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि एक घनाकार बॉक्स की एक भुजा 5 मीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। देखिए बॉक्स का आयतन हमारे घन आकार का है, घन आकार का है, इसका मतलब उसके सारे पृष्ठ वर्गाकार है। तो यहाँ पर घन आकार है, आकृति से हमें पता चल गया कि बॉक्स का जो आकार है वो घन आकार है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो घनाकार बॉक्स है तो घन का आयतन का सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे। तो हमें घन की भुजा दे रखी है, भुजा बराबर है हमारे पास 5 मीटर, भुजा बराबर 5 मीटर है, तो बॉक्स का आयतन का सूत्र हो जाएगा आयतन बराबर भुजा गुणा में भुजा, या हम कह सकते हैं भुजा की घात 3। ठीक है, तो 5 गुणा में 5 या 5 की घात 3 बोल सकते हैं। तो गुणा करेंगे तो 5 25, 25 पंजे 125। ठीक है, 125 हमारे आयतन आ गया। अब पीछे इकाई की बात कर ली जाए तो आयतन में इकाई आती है हमारी घन, और ये भुजा की जो इकाई थी वो मीटर में थी, तो क्या हो जाएगा घन मीटर, यानी उस घनाकार बॉक्स का आयतन हो जाएगा 125 घन मीटर, 125 घन मीटर। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है हमारा एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यानी हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है घन का। तो भुजा दे रखी है हमें, भुजा बराबर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब है, आकृति दिमाग में लाइए कि घन के सारे जो पृष्ठ होते हैं, फलक होते हैं, वो वर्गाकार होते हैं। तो 6 वर्गाकार का हमें क्षेत्रफल निकालना है और भुजा में दे रखी है, इसका मतलब है 1 का निकाल लेंगे और 6 से गुणा कर देंगे तो 6 के 6 पृष्ठों का आ जाएगा। तो हमारे सूत्र बना था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमारा बन गया था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 गुणा में भुजा स्क्वायर, 6 गुणा में भुजा स्क्वायर या भुजा की घात 2 हो सकते हैं। तो 6 गुणा में भुजा स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुणा में 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। ठीक है, 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144। ठीक है, तो 6 को 144 से गुणा किया तो 6 चौके 24 हासिल के 2, 6 चौके 24 और 2 26 हासिल के 2, 6 एकम 6 2 8 यानी 864। अब क्षेत्रफल की बात हो रही है तो ये भी मैंने आपको परिमाप और क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, तब बताया था दोस्तों कि क्षेत्रफल किसी भी आकृति का हम निकाले तो इकाई हमारी वर्ग लगती है। इकाई क्या लगती है वर्ग, तो यहाँ लग जाएगा वर्ग। ठीक है, और किसमें दे रखा है सेंटीमीटर, तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अगर मीटर है तो वर्ग मीटर, या हम कह सकते हैं कि 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे 864 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पहले हमें देखना होता है कि प्रश्न में क्या दिया है और क्या हमसे पूछा है, फिर आकृति में जाते हैं कि आकृति हमने कैसी पढ़ी थी। आकृति आपके दिमाग में आ जाएगी तो आपका कोई सा भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक घनाकार संदूक का आयतन, संदूक है वो किस आकार की है, हमारी घन आकार की है, उसका आयतन हमें 216 घन सेंटीमीटर दे रखा है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जब संदूक घन आकार की है इसका मतलब उसके सारे पृष्ठ वर्गाकार होंगे, तो यहाँ लंबाई की बात हो रही है, तो लंबाई तो होती नहीं है, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देंगे। तो लंबाई का मतलब है यो तो लंबाई पूछेगा ना कि वो संदूक कितनी लंबी है, लंबाई उसकी पूछी संदूक की लंबाई क्या है। तो हमारे तो लंबाई पूछे या चौड़ाई पूछे ऊंचाई पूछे तीनों ही क्या होगी समान होगी। क्यों, क्योंकि संदूक का आकार कैसा है घन आकार का है। ठीक है, तो जब हमें आयतन दिया हो, किसी भी घन आकार आकृति का आयतन दिया हो
ठीक है, घन आकार आकृति यानी मतलब कोई भी वस्तु का अगर जो घन आकार की उसका आयतन दिया हो और हमें उसकी लंबाई पूछे, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसकी भुजाएं होगी। तो भुजा हम निकाल सकते हैं आराम से आयतन से। तो यहाँ पर देखिए हमें आयतन दे रखा है, आयतन बराबर है 216 घन सेंटीमीटर, 216 घन सेंटीमीटर। और हमें भुजा निकालनी है, लंबाई का मतलब उसकी भुजा निकालनी है कि संदूक कितनी लंबी है, ठीक है। तो हमारा सूत्र हो जाएगा आयतन से अंडर रूट क्यूब आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर 216 किसका घन होता है, तो 216 अगर आपको याद है तो लिख सकते हैं। तो 216 6 का घन होता है। तो हमारी भुजा हो जाएगी, देखो घन सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आपको नहीं आता, मान लो छोटी 10 तक आपको याद है, बड़ी संख्याओं का आपको याद नहीं, बड़ी आ जाए, तो फिर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से घन निकाल सकते हैं। और घन में क्या करते हैं, हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं और वर्ग में 2-2 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, ठीक है, 0 1 में भाग गया 0, 16 हो गए, 2 8 16, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 7 14, ठीक है। फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यहां तक करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाए, ठीक है। तो 2 2 के हमारे 3 हो गए, 3 3 के जोड़े बनाते हैं और 3 3 भी हमारे 3 बार आया है, तो इस जोड़े में से 2 ले लेंगे और इस जोड़े में 3 का जोड़े में से 3 ले लेंगे। तो 2 को 3 से गुणा किया तो 2 गुणा में 3 बराबर 6, यानी ये 6 का घन होता है। 216 किसका घन होता है, 6 का घन होता है, 6 इसका घनमूल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर बड़ी संख्या आ जाए, आप कंफ्यूज हो गए किसका होता है, आपको कंफर्म याद नहीं हो, तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से उसके भाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। और वहां पर हमारे 3-3 के यानी समान संख्या के जो समान है, जैसे 2-2-2 समान है तो तीनों का एक जोड़ा बन गया, 3-3-3 समान थी तो उसका एक जोड़ा बन गया। अब जोड़े में से 2 का जोड़े में से 2 ले लेंगे, 3 में से 3 ले लेंगे, और भी किसी के बनते हो बड़ी संख्या में तो उसको ले लेंगे और उनको गुणा कर देंगे, तो वही उसका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा उस हमारी संख्या का, ठीक है। तो यार 216 का हमें घनमूल निकालना था, ठीक है, 216 का क्या निकालना था, घनमूल निकाला था। तो 216 किसका घन होता है, तो 6 का घन होता है, ठीक है। 216 के की घनमूल क्या होता है, तो 6 होता है, और 216 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे 6 सेंटीमीटर, यानी वो जो संदूक थी उसकी जो लंबाई थी वो 6 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 294 वर्ग मीटर है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और कहा है कि इसका आयतन कितना होगा, उस घन का आयतन हमें निकालना है। तो आयतन के लिए हमें भुजा चाहिए, अगर भुजा हमारे पास होगी तभी हम आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़ना होता है, फिर समझना होता है कि क्या हमें पूछा है और पूछा है उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी। अगर है हमारे प्रश्न में तो अच्छी बात है, नहीं है तो पहले वो निकालेंगे और बाद में जो पूछा है उसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आयतन पूछा था तो हमने आयतन पूछा है, तो आयतन का हमें दिमाग आया कि आयतन का सूत्र तो भुजा क्यूब होता है, यानी भुजा गुणा में भुजा होता है। तो यहाँ पर भुजा तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो क्या इसके द्वारा हम भुजा निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं। तो पहले भुजा निकालेंगे उसके बाद हम आयतन निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या पृष्ठीय क्षेत्र बोले एक ही बात है। तो कितना है, 294 वर्ग मीटर, 294 वर्ग मीटर है। तो इससे पहले हम भुजा निकाल लेंगे। तो भुजा निकालना हमने सीखा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि 6 गुणा में भुजा की घात 2 बराबर दे रखा है ये 294 वर्ग मीटर। तो हमारा सूत्र हो जाएगा अंडर रूट क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण लिख दीजिए, ठीक है, अंडर रूट संपूर्ण क्षेत्रफल बटा में 6, संपूर्ण क्षेत्रफल बटा में 6। तो भुजा बराबर अंडर रूट संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है हमारा 294 और बटा में 6। इसको हल करते हैं तो 6 से हमारे कट रहे हैं, इसको काटते हैं, 6 एकम 6, 6 चौके 24 और हमारे बच गए 5, तो 6 नाम 54 यानी 49 बार कट गए। तो 49 किसका अंडर रूट होता है, तो 7 का होता है दोस्तों,
7 का वर्ग होता है 49, यानी अंडर रूट किसका होता है 49, 7 का होता है। तो 7 या मीटर दे रखा है तो ये भी मीटर आ जाएगी, यानी भुजा आ गई हमारी 7 मीटर। भुजा क्या आ गई हमारी 7 मीटर आ गई है। लेकिन हमें भुजा नहीं पूछा है, हमें आयतन पूछा है। हमें क्या पूछा गया है प्रश्न में, आयतन। तो आयतन के लिए हमें भुजा की जरूरत थी, तो भुजा हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकाल ली। अब हम आयतन आराम से निकाल सकते हैं। तो आयतन का सूत्र होता है भुजा गुणा में भुजा गुणा में भुजा, या भुजा क्यूब भी हम कह सकते हैं, भुजा की घात 3 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 7 गुणा में 7, यानी 7 का हम घन निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आराम से आप गुणा कर सकते हो कि 7 7 49, और 49 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 नाम 63 के 3, हासिल के 4 और 6 हासिल के 6, 7 चौक 28 और 28 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे 34, यानी 343। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है कि 7 का घन होता है हमारे 343। 7 का घन क्या होता है 343। अब इकाई की बात कर ली जाए तो इकाई में हम घन लगाते हैं, और हमारी भुजा किसमें थी, मीटर में थी, तो घन मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, घन मीटर। इकाई का आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण चीज है घन यानी इकाई लगाना, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में 2 ऑप्शन एक ही संख्या को दे देते हैं, लेकिन इकाई उसके अलग होने की वजह से कभी कभी हमारा गलत हो जाता है। तो इकाई आपको ध्यान रखनी है कि हम आयतन निकाल रहे हैं या क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल में वर्ग आता है और आयतन में घन आता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है दोस्तों आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो घन था उसका आयतन हो जाएगा 343 घन मीटर। क्या हो जाएगा, 343 घन मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि एक घन का विकर्ण अंडर रूट 243 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा कितनी होगी। यानी विकर्ण हमें दिया हुआ है और हमें भुजा निकालने के लिए बोला है, तो हम विकर्ण से भुजा निकाल सकते हैं। हमने जान लिया था, क्योंकि घन का विकर्ण होता है अंडर रूट 3 गुणा में भुजा, अंडर रूट 3 गुणा में भुजा। तो विकर्ण हमें दिया हुआ है अंडर रूट 243 सेंटीमीटर। क्या दिया है, अंडर रूट 243 सेंटीमीटर। तो हमें भुजा निकालनी है, उस घन की हमें भुजा पूछी है। तो भुजा का सूत्र हो जाएगा विकर्ण बटा में अंडर रूट 3, विकर्ण बटा में अंडर रूट 3। तो विकर्ण है हमारे अंडर रूट 243, अंडर रूट 243 बटा में अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर भाग लगाएंगे, अंडर रूट 3 का भाग अंडर रूट 243 लगाएंगे तो 3 से 3 8 24 और 3 एकम 3, यानी अंडर रूट 81, अंडर रूट 81 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अंडर रूट 81 यानी 81 किसका वर्ग होता है हमारा, 9 का होता है। किसका होता है, 9 का होता है। तो 9 और क्या आती है हमारी सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही आएगा। तो 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर हमारे उस घन का, 9 सेंटीमीटर हमारे उस घन की भुजा हो जाएगी। तो विकर्ण से भी हम भुजा निकाल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी हम भुजा निकाल सकते हैं, और आयतन से भी हम भुजा निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आपको आकृति अगर आपके माइंड में रहेगी तो सवालों को करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई भी चीज इतनी मुश्किल नहीं होती, अगर हम कोशिश करेंगे तो हर सवाल को अब हम हल कर सकते हैं। तो हमने आज क्यूब यानी घन के जो जितने मतलब जो छोटे मोटे सवाल है उनको हमने कर लिया है, यानी उसकी बेसिक जानकारी आपको मिल चुकी है। अब जब हम इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तब बहुत ही धमाकेदार प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।